नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं अपना राष्ट्रीय। अखिलेश बोले 140, केजरीवाल ने दी 220, जानी दोनों के साथ मिलकर बीजेपी की सीटों पर की क्या भविष्यवाणी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने गुरुवार को संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, लखनऊ में मैं उत्तर प्रदेश के मतदाताओं से इंडिया गठबंधन को वोट करने की अपील करने आया हूँ। लोकसभा चुनाव में देश भर से जो आंकड़े आ रहे हैं वह दिखा रहे हैं कि 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बनने वाली है। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने दावा किया कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी 220 से कम सीटों तक सिमट जाएगी। बीजेपी पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 4-5 महीनों से बीजेपी 400 पार का शोर मचा रही है, लेकिन हकीकत ये नहीं है। लखनऊ में सपा प्रमुख अखिलेश यादव के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए केजरीवाल ने कहा कि पूरे देश भर से जो ट्रेंड आ रहे हैं उसके हिसाब से बीजेपी को 250 से भी नीचे 220 के आसपास सीटें मिलेंगी। बीजेपी की सीटों को लेकर केजरीवाल और अखिलेश ने क्यों की अलग भविष्यवाणी। इसी कॉन्फ्रेंस में दिल्ली सीएम केजरीवाल के साथ समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, 140 करोड़ की जनता इस बार उन्हें भाजपा 140 सीटों के लिए भी तरसा देगी। उत्तर प्रदेश, दिल्ली और पंजाब में ये 99 सीटों के खेल में उलझ जाएंगे। यहाँ उन्हें कुछ हासिल नहीं होगा। बीजेपी इस बार कितनी सीटें हासिल करेगी, इस बार एक ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश और केजरीवाल ने अलग अलग दावा दिया। इस लिहाज से देखा जाए तो जहाँ केजरीवाल ने बीजेपी के 220 तक सिमट जाने की बात कही, वहीं अखिलेश ने केजरीवाल से अलग आंकड़ा बताते हुए बीजेपी के 140 तक हासिल करने का दावा किया। बीजेपी की सीटों पर केजरीवाल ने क्या कहा। अखिलेश के साथ कॉन्फ्रेंस में दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी कहा, आप हिसाब लगा लीजिए, हरियाणा दिल्ली में बीजेपी की सीटें घट रही हैं। पंजाब में मुझे नहीं लगता कि उनको कोई सीट मिल रही है। कर्नाटक में उनकी कम हो रही है, महाराष्ट्र में कम हो रही है और बंगाल में कम हो रही है, यूपी में कम हो रही है और बिहार में भी, झारखंड और राजस्थान में भी कम हो रही है। तो इनकी सीटें आ कहां रही हैं? इनकी 220 की सीटें आ रही हैं। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए अपना राष्ट्रीय न्यूज।